हिंदी सिनेमा मूवीज पेश करते हैं। रोबोकॉप कहानी की शुरुआत होती है साल 2028 में, जहां ओमनिकॉर्प कंपनी ने ऐसे एडवांस रोबोट बनाए थे जो पूरी सिटी पर नजर रख के उनकी रक्षा करते। अगले सीन में हम देखते हैं कि न्यूज रिपोर्टर नोवैक ये कहता है कि अगर पुलिस में सारे रोबोट भर्ती कर लिए जाएं तो देश बहुत तरक्की करेगा। लेकिन पूरे देश पर रोबोट का कब्जा देखकर वहाँ के नागरिक बहुत ही गुस्से में थे और इसीलिए उन सभी लोगों ने अचानक बहुत सारे हथियारों के साथ रोबोट्स पर हमला कर दिया। और हम देखते हैं कि रोबोट्स भी हमलावरों को चुन चुन कर मारने लगे और चारों ओर हाहाकार मच गया। और हम देखते हैं कि एक लड़का अपनी रक्षा के लिए हाथ में चाकू लिए खड़ा था, लेकिन रोबोट ने उसके हाथों में चाकू को स्कैन कर उसे भी एक हमलावर समझ लिया और उस मासूम लड़के की जान ले ली। और अब हम अगले सीन में एलेक्स को देखते हैं जो अपनी बॉस को बता रहा था कि उनके डिपार्टमेंट में कोई न कोई तो अंडरवर्ल्ड से मिला हुआ है। दरअसल एलेक्स पिछली रात अपने साथी टिम के साथ कुछ अपराधियों को पकड़ने के लिए गया हुआ था। उन्होंने एक ड्रग डीलर को पकड़कर उससे उनके अड्डे का पता पूछा और जब एलेक्स और टिम उनके अड्डे पर पहुंचे तब तक वहां से सारा माल साफ हो चुका था। बाद में एलेक्स और टिम बेस बदलकर एक गैंगस्टर से मिले और अचानक उस गैंगस्टर के पास एक फोन आता है और उसे ये खबर मिल जाती है कि सामने वाला शख्स एलेक्स ये एक पुलिस वाला है। और तभी हम देखते हैं कि गैंगस्टर वहां से निकल जाता है और उसने अपने आदमियों से कहकर एलेक्स पर हमला करवा दिया। एलेक्स और टिम हमले से बचने के लिए पिछले दरवाजे से निकले, लेकिन इसी दौरान टिम को गोली लग गई। उधर वॉशिंगटन में ओमनिकॉर्प के सीईओ सेलार्स ने सरकार से कहा कि पुलिस में रोबोट्स को भर्ती करना चाहिए, लेकिन वहाँ की सरकार इसके हक में नहीं थी। और आखिरकार उसने ऑफिस में आकर दिमाग लगाया और उसे एक आइडिया आया कि अगर वो एक इंसान को मशीन से मिलाकर एक रोबोट बना दे तो बाकी के लोग भी इसे अपनाने लगेंगे। और इसके बाद वो डॉक्टर नॉर्टन से मिलने के लिए पहुंचा, जो कि एक रोबोटिक हाथ पैर बनाने में माहिर था। और उसने नॉर्टन से एक आदमी और रोबोट को मिलाकर एक हीरो तैयार करने के लिए कहा और डॉक्टर नॉर्टन राजी हो गया। और अब हमें पता चलता है कि एलेक्स के साथियों ने ही गैंगस्टर की मदद की थी और अब वो लोग प्लान बना रहे थे कि हमें जैसे तैसे करके एलेक्स को रास्ते से हटाना होगा। और अब हम देखते हैं कि एलेक्स टिम से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन तभी एक आदमी एलेक्स की गाड़ी में चुपके से बॉम्ब लगा देता है। और अब हम देखते हैं कि एलेक्स अपनी फैमिली के साथ होता है, लेकिन तभी उसे कार से आवाज आती है और जैसे ही एलेक्स गाड़ी के पास जाता है तभी एक जोरदार धमाका हो जाता है और एलेक्स बुरी तरह जख्मी हो जाता है। और जैसे ही ओमनिकॉर्प को इसकी खबर मिली तो उन्होंने एलेक्स की वाइफ क्लारा को अपने ऑफिस बुलाकर एक ऑफर दिया कि वो लोग एलेक्स की बॉडी को मशीन से बनाएंगे ताकि वो जिंदा रह सके। क्लारा इसके लिए एग्री तो नहीं थी, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे बताया कि एलेक्स की हालत इतनी खराब है कि क्लारा ने अभी फैसला नहीं किया तो फिर उसकी जान को कोई भी नहीं बचा सकता। और आखिरकार क्लारा मजबूरन हाँ बोल देती है। तभी हम देखते हैं कि ऑपरेशन के बाद एलेक्स का शरीर 90% मशीन से बना था, लेकिन उसका दिमाग इंसान का ही था। और जब एलेक्स की आंख खुली तो डॉक्टर नॉर्टन ने उसे बताया कि उसके साथ क्या हुआ था और उसे चलने फिरने जैसी बेसिक चीजें दोबारा सिखाई। और जब एलेक्स ने सुना कि उसके असली हाथ पैर कट चुके हैं तो वो अपने आप से बाहर हो गया और उसने डॉक्टर नॉर्टन पर हमला कर दिया और वो वहां से भागकर बिल्डिंग के बाहर आ गया और एलेक्स दीवार कूदकर वहां से भाग गया। लेकिन जैसे ही एलेक्स वहां से थोड़ी दूर गया तो डॉक्टर नॉर्टन ने उसे मशीन से बंद कर दिया। बाद में जब एलेक्स की आंखें खुली तो डॉक्टर नॉर्टन ने एक एक करके मशीन के हिस्से अलग कर दिए और उसे दिखाया कि ब्लास्ट के बाद उसकी बॉडी के कुछ ही हिस्से सलामत हैं और इसलिए वो मशीन के बिना जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन एलेक्स ये कहता है कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। लेकिन जब डॉक्टर नॉर्टन उसे उसकी वाइफ और उसकी बच्ची के बारे में बताता है तो उसका मन थोड़ा बदल जाता है और एलेक्स ने उस रात अपने आप को लैब में रखकर चार्ज किया और अगली सुबह रिक नाम के आदमी के साथ ट्रेनिंग करने के लिए पहुंच गया। रिक ने उसे उसकी शक्तियों के बारे में बताया और अलग अलग हथियार चलाने सिखाए। और एट द एंड ये सामने आया कि एलेक्स की स्पीड बाकी रोबोट से कम थी, क्योंकि रोबोट्स देखते ही स्कैन करके शूट कर देते थे, लेकिन एलेक्स सामने वाले के हाव भाव देखकर अगला कदम उठाता। लेकिन जैसे ही सेलार्स को इसके बारे में पता चला तो उसने डॉक्टर नॉर्टन से इसे ठीक करने के लिए कहा। और इसके अलावा वो ये चाहता था कि एलेक्स का सूट बदल दिया जाए और वो देखने में और अच्छा लगे। और इसके बाद डॉक्टर नॉर्टन ने लैब में एलेक्स का दिमाग खोलकर कुछ बदलाव किए जिससे उसे ऐसा लगे कि वो अपने मन से वार कर रहा है, लेकिन दरअसल काम मशीन करेगी। और बाद में एलेक्स को काला सूट पहनाकर एक हीरो जैसा बना दिया गया। और अब टेस्ट का टाइम था और इस बार एलेक्स को रिक और उसके रोबोट्स का सामना अकेले ही करना था। और अब एलेक्स ने अपने सिस्टम से पूरा इलाका स्कैन किया और अब एलेक्स एक एक करके सभी रोबोट्स को शूट करने लगा और अब सभी रोबोट्स ढेर हो गए। और अब आखिर में एलेक्स ने रिक पर शूट करके अपनी जीत हासिल की
और अब एलेक्स पहले से काफी तेज हो चुका था और उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ये काम मशीन कर रही थी। और अब हम देखते हैं कि नॉर्टन एलेक्स को उसके परिवार से मिलवाने के लिए लेकर गया और क्लोरा ने एलेक्स को देखते ही उसे गले लगा लिया। और एलेक्स के बेटे डेविड को भी उसके नया अवतार काफी पसंद आया। और कुछ दिन बाद सेलार्स ने एलेक्स को पूरी दुनिया के सामने पेश करने का फैसला किया और इसके लिए डॉक्टर नॉर्टन ने साल 2011 से लेकर अब तक का सभी अपराधियों का डेटा एलेक्स के दिमाग में फीड कर दिया। और साथ ही एलेक्स को शहर के सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखने लगी और ये जानकारी एक इंसानी दिमाग के लिए बहुत ही ज्यादा थी। और जैसे ही एलेक्स को अपने ब्लास्ट की फुटेज देखी वो वैसे ही बेहोश हो गया। और क्योंकि प्रोग्राम कुछ ही देर में शुरू होने वाला था, नॉर्टन ने एलेक्स का ऑपरेशन करके उसके अंदर की सभी भावनाओं को दबा दिया। और जब एलेक्स वहां से बाहर आया तो वो इंसान की शक्ल में पूरा का पूरा रोबोट था और वो अपने परिवार और दोस्तों को नजरअंदाज करके वहां से आगे बढ़ गया, क्योंकि अब वो सिर्फ आम लोगों और अपराधियों में फर्क करना जानता था। और तभी एलेक्स को अचानक भीड़ में एक अपराधी नजर आया और उसने तुरंत कूदकर उसे धर दबोचा। और उसकी इस काबिलियत को देखकर वहां पर सभी लोग काफी इंप्रेस हुए। वहीं दूसरी तरफ उसकी फैमिली और उसका फ्रेंड काफी दुखी थे, क्योंकि उन लोगों को एलेक्स से मिलने की परमिशन भी नहीं थी। अगले दिन एलेक्स ने ऑफिस में ऐलान किया कि आज वो 13 अपराधियों को पकड़ेगा। फिर एलेक्स ने अपनी सुपर बाइक उठाई और अपने डेटाबेस को स्कैन करके सीधे ड्रग डीलर्स के पास पहुंच गया। और हम देखते हैं कि वो जल्दी ही एक सुनसान बिल्डिंग में पहुंच जाता है और वो वहां पहुंचकर धुआंधार गोलियों की बारिश शुरू कर देता है। गुंडों ने उस पर वार करने की कोशिश की और एलेक्स ने एक एक को चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया। और कुछ ही दिनों में एलेक्स पूरे शहर का हीरो बन गया। और फिर सेलार ने सरकार को बताया कि अब देश के लोग रोबोट्स के हक में हैं। और वहीं दूसरी तरफ करप्ट पुलिस वाले गैंगस्टर्स के साथ मिलकर एलेक्स को खत्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एलेक्स की वजह से उनका काम धंधा चौपट हो रहा था। और एक दिन अचानक क्लारा सड़क से भागकर एलेक्स के पास आई और वो उसे बताती है कि तुम्हारा बेटा डेविड डर के मारे सो नहीं पाता है और उसे अपने पिता की सख्त जरूरत है। पहले तो एलेक्स पर उसकी वाइफ की बातों का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने जब कैमरा की फुटेज चेक करना शुरू किया तो उसे ये पता चला कि उस दिन डेविड ने गाड़ी का धमाका देख लिया था और जिससे उसके बच्चे को बहुत गहरा सदमा लगा है। और अब एलेक्स को एहसास हुआ कि उसकी वजह से उसके परिवार को क्या क्या झेलना पड़ रहा है और जल्दी ही उसे फिर से सब कुछ महसूस होने लग जाता है। और अब उसने खुद ही इस केस के अपराधियों को पकड़ने का फैसला किया। उस दिन की फुटेज देखकर वो एक गुंडे तक पहुंचा जो गैंगस्टर के साथ काम करता था। एलेक्स ने उस गुंडे का हाथ तोड़ डाला और उसे धमकाकर मेन अड्डे की जानकारी निकलवाई और इसके बाद वो उनके मेन अड्डे की ओर निकल पड़ा। और जब करप्ट पुलिस वालों को इसकी खबर मिली तो उन्होंने गैंगस्टर्स को बता दिया। और जब तक एलेक्स वहां पर पहुंचा तब तक कई गुंडे हथियारों के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। और हम देखते हैं कि एलेक्स बाइक के साथ ही अंदर घुसाता है और एक एक करके सभी लोगों को मारने लगता है। और इतने सारे गुंडे और उनके हथियार भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए और एक एक करके उसने सबको खत्म कर दिया। और हथियारों पे लगे फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करके उसे ये पता चल गया कि किस किस पुलिस वाले ने उस गैंगस्टर की मदद की है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जब एलेक्स पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उनमें से एक पुलिस वाले ने एलेक्स पर गोली चला दी और एलेक्स ने तुरंत ही उसकी जान ले ली। और तभी उनमें से एक पुलिस वाले ने डरकर एलेक्स को सब बता दिया कि इसमें बॉस का हाथ था। और जब एलेक्स उसे गोली मारकर बॉस की जान लेने पहुंचा और तभी उसी समय रिक ने एलेक्स का सिस्टम बंद कर दिया। और तभी न्यूज पर ये खबर आ गई कि रोबोट्स इंसानों से बेहतर पुलिस वाले बनेंगे, क्योंकि उन्हें रिश्वत देकर खरीदा नहीं जा सकता। और अगले दिन सरकार भी रोबोट्स को पुलिस में भर्ती करने का सोचने लगी। लेकिन तभी क्लारा ने न्यूज पर आकर सबसे ये कहा कि उसे एलेक्स से मिलने तक नहीं दिया जा रहा। और ये देखकर सेलार डर गया, क्योंकि क्लारा की बातों से एलेक्स पिघल जाएगा और सरकार रोबोट्स रखने का कानून वापस ले लेगी। और अगर उन्होंने एलेक्स को काम से निकाल दिया तो सभी लोगों को ये लगेगा कि उनका एक्सपेरिमेंट नाकामयाब रहा। और इसीलिए उन लोगों ने सोच लिया कि अब एलेक्स को मारना होगा ताकि सभी लोग उसे एक हीरो के रूप में याद रखें। और तभी सेलार ने डॉक्टर नॉर्टन को एलेक्स को मारने का हुक्म दिया, लेकिन डॉक्टर ने इस काम से साफ मना कर दिया। उधर रोबोट्स को पुलिस में भर्ती करने का कानून पास हो रहा था और इधर सेलार ने क्लारा को ऑफिस में बुलाकर कहा कि एलेक्स मर चुका है। उधर रोबोट्स लैब में एलेक्स को मारने आ पहुंचे और नॉर्टन ने एंड वक्त पर एक बटन दबा दिया, जिससे सेलार को लगा कि एलेक्स मर गया, लेकिन असल में एलेक्स जिंदा था। और डॉक्टर नॉर्टन ने एलेक्स के अंदर से ट्रांसमीटर भी निकाल दिया, जिसका मतलब ये था कि एलेक्स अब ना तो किसी का हुक्म मानेगा और ना ही अब कोई उसे कैद कर पाएगा। और एलेक्स ने उठते ही बाकी गार्ड्स को मार दिया। और जब उसे ये पता चला कि सेलार उसे मारना चाहता है तो वो सेलार को खत्म करने के लिए निकल पड़ा। और तभी रिक ने एलेक्स को सड़क पर देख लिया और उसने सेलार को खबर कर दी। और अब सेलार के गार्ड्स उसे, क्लारा और डेविड को बिल्डिंग की छत पर ले गए
ताकि उन्हें एक हेलीकॉप्टर सुरक्षित जगह पर ले जाए। और अब हम देखते हैं कि डॉक्टर नॉर्टन एलेक्स के दोस्त टिम से मिला और उससे मदद मांगी। और अब हम देखते हैं कि एलेक्स ओमनिकॉर्प के ऑफिस पहुंचा, जहां पर कई गार्ड्स और रोबोट्स पहरा दे रहे थे। एलेक्स सभी गार्ड्स को मारते हुए बिल्डिंग के अंदर घुस आया और उसने वहां मौजूद रोबोट्स पर हमला कर दिया, मगर इतने सारे रोबोट्स का सामना करना उसके लिए भी बहुत मुश्किल था। और जल्दी उन सभी रोबोट्स ने मिलकर एलेक्स का पैर तोड़ डाला और उस पर काफी वार करने लगे। लेकिन तभी कहीं से अचानक पुलिस की एक गाड़ी अंदर घुस आई और टिम ने उन सभी रोबोट्स को रोक दिया, क्योंकि रोबोट्स पुलिस वाले के ऑर्डर्स को मानते थे। और तभी मौके का फायदा उठाकर एलेक्स वहां से भाग निकला और तभी उसका सामना रिक से हुआ। उसने रिक को मारने की कोशिश की, लेकिन वो चाहकर भी उस पर गोली नहीं चला सका, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग के हिसाब से रिक उसके लिए कोई खतरा नहीं था। और तभी हम देखते हैं कि रिक ने एक के बाद एक एलेक्स पर कई वार किए और जब वो उसे खत्म करने ही वाला था, तभी पीछे से टिम ने रिक को गोली मार दी। और तभी एलेक्स सीधे छत पर सेलार का सामना करने के लिए पहुंच गया, क्योंकि सेलार को यकीन था कि एलेक्स उस पर कोई वार नहीं करेगा, क्योंकि ये उसकी प्रोग्रामिंग में था। पर एलेक्स ने अपने अंदरूनी सिस्टम से लड़ने की पूरी कोशिश की और तभी सेलार ने उसे क्लारा और डेविड को मारने की धमकी दी। और इससे एलेक्स का दिमाग और मजबूती से सिस्टम से लड़ने लगा और अचानक ही उसने सेलार को गोली मार दी। और अंत में सरकार ने रोबोट्स को रखने का कानून वापस ले लिया। और साथ ही डॉक्टर नॉर्टन ने सरकार को ये गवाही दी कि इंसानी शरीर के साथ इतनी छेड़छाड़ करना बहुत ही गलत होगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ये बताएं कि हम और किस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो को बनाएं।